जीएसएम टेक लैब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे कि मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। नंबर 1, आपके पास एक कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए। नंबर 2, आपके पास एक यूएसबी डाटा केबल होनी चाहिए जो मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट कर सके। नंबर 3, आपके पास कंप्यूटर में एक मोबाइल का सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिससे हम लॉक खोल सकते हैं या फ्लैश कर सकते हैं। नंबर 4, आपके कंप्यूटर में जिस मोबाइल का आप लॉक खोलना चाहते हैं उसका यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए। नंबर 5, आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना अति ज़रूरी है। आइए अब इन सब चीज़ों के बारे में और डिटेल से जान लें। कंप्यूटर के लिए आप डेस्कटॉप कंप्यूटर भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप लैपटॉप कंप्यूटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन कंप्यूटर में कम से कम विंडोज़ 7 होना ज़रूरी है और कम से कम जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्क्रीन पर मैंने शो करा दी है। इससे कम कॉन्फ़िगरेशन में हमारा मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम नहीं चल सकता। विंडो 8.1 होने से और अच्छा होता है, अगर विंडो 10 हो तो और भी बढ़िया है। आइए अब जानते हैं, अगर आप एक नया कंप्यूटर लेना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा कंप्यूटर कौन सा होना चाहिए। कंप्यूटर में कम से कम इंटेल का i5 या i7 प्रोसेसर हो, उसकी रैम 8 GB या उससे ज़्यादा हो, कंप्यूटर में 2 हार्ड डिस्क लगी हो, एक SSD हार्ड डिस्क हो 128 GB की एंड एक दूसरी जो नॉर्मल वाली हार्ड डिस्क है वो 1 TB या उससे बड़ी कैपेसिटी की होनी चाहिए। कंप्यूटर में विंडो 8.1 प्रोफेशनल वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए या फिर विंडो 10 हो तो बहुत अच्छा है। ये 64 बिट की इंस्टॉल करवानी है। आपके कंप्यूटर में 3 या 4 USB पोर्ट होने चाहिए। उनमें से एक पोर्ट USB 3.0 टाइप का होना चाहिए। आपके कंप्यूटर की डिस्प्ले का साइज 15.6 इंच या उससे बड़ा होना चाहिए। वाईफाई की सुविधा होनी चाहिए। ब्लूटूथ, CD, DVD ठीक है, अगर ना हो तो भी चलेगा। आइए अब दूसरे पॉइंट के बारे में जानते हैं, आपको कौन कौन सी डाटा केबल्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले डाटा केबल होती है जिसका नाम है बी टाइप डाटा केबल। जैसे कीपैड वाले मोबाइल और नए मोबाइल जो आजकल चल रहे हैं एंड्रॉयड मोबाइल, सब में सबसे अधिक प्रयोग की जाती है। 80% मोबाइलों में इस केबल का प्रयोग होता है। उसके बाद आती है सी टाइप केबल। सी टाइप केबल जो बहुत लेटेस्ट मोबाइल आ रहे हैं एंड्रॉयड फ़ोन, उनमें प्रयोग होती है। ये थोड़ी उससे मोटी होती है। इसके बाद आईफोन के लिए 2 केबल्स प्रयोग की जाती हैं। एक को लाइटनिंग केबल कहा जाता है। लाइटनिंग केबल जो होती है वो आईफोन 5 या उससे लेटेस्ट 6, 7, 8, 9, 10 या 11 जो भी नए मॉडल आते हैं सब पे यूज़ होती है। और एक आईफोन की 30 पिन केबल होती है जो पुराने फ़ोन्स जो आईफोन 5 से पहले थे, जैसे आईफोन 2 था, आईफोन 3G था, 3S था, 4G था, 4S था, उन पे यूज़ होती थी। यूआर्ट केबल। यूआर्ट केबल सैमसंग के कुछ मॉडल्स में प्रयोग की जाती है। ये बीएट टाइप की ही केबल होती है पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बूट केबल, ये मोबाइल को बूट कराने के लिए प्रयोग की जाती है। डाउनलोड मोड जिग, सैमसंग के कुछ मोबाइल्स को डाउनलोड मोड में ले जाने के लिए इस जिग का प्रयोग किया जाता है। ईडीएल मोड केबल, क्वालकॉम के सेटों को ईडीएल मोड में ले जाने के लिए इस केबल का प्रयोग किया जाता है। आगे हम नंबर 3 सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं, हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए। सबसे पहला सॉफ्टवेयर होता है यूएमटी, अल्टीमेट मोबाइल टूल। यूएमटी सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला सॉफ्टवेयर है। आप सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर लेकर अभी काम स्टार्ट कर सकते हैं।
इसके बाद का जो सॉफ्टवेयर होता है उसे MRT डोंगल के नाम से पहचाना जाता है। थोड़ा और ज़्यादा काम करने के लिए MRT डोंगल ले सकते हैं। इसकी सहायता से बहुत से लेटेस्ट मोबाइल में लॉक ओपन कर सकते हैं। कुछ मोबाइल के अपडेट सबसे पहले MRT सॉफ्टवेयर में आते हैं। MRT के बाद तीसरा हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको मिरेकल थंडर बोला जाता है। मिरेकल थंडर जो है इसका प्रयोग सबसे अधिक होता है। अब काफ़ी ऐसे भी मोबाइल हैं जो कि UMT और MRT पर भी नहीं होती। मिरेकल सॉफ्टवेयर में सभी प्रकार के CPU का सपोर्ट मिलता है, पर आप मिरेकल लेने के बाद ये ना सोचने लगें कि अब आपके पास सारे मोबाइल का सॉफ्टवेयर आ गया है। सॉफ्टवेयर का कोई एंड नहीं है। जैसे न्यू मोबाइल आते हैं वैसे ही सॉफ्टवेयर भी न्यू आते हैं। अगर आप प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं तो आपको और भी सॉफ्टवेयर लेने पड़ेंगे, जैसे CM2, UFI, इन्फिनिटी वेस्ट, Z3X, EFT Pro, फ्यूरिस गोल्ड, ऑक्टोप्लस एक्सेट्रा। अभी हम नंबर 4 के बारे में बात करते हैं, USB ड्राइवर। अलग अलग तरह के मोबाइल्स में अलग अलग तरह का प्रोसेसर होता है। अब कुछ सेटों में मीडियाटेक कंपनी द्वारा बनाया गया CPU होता है। अगर उन सेट्स का हमने सॉफ्टवेयर करना है, लॉक खोलना है, तो हमको MTK यानी कि मीडियाटेक के CPU का ड्राइवर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। और कुछ सेटों में स्पेक्ट्रम का CPU लगा होता है जिसको SPD भी बोला जाता है। इनका सॉफ्टवेयर करने के लिए हमें इस SPD का ड्राइवर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा। अब बात करते हैं क्वालकॉम की। क्वालकॉम का CPU सबसे अधिक सेटों में पाया जाता है और इसका काम करने के लिए हमें क्वालकॉम का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। सैमसंग के फ़ोनों में एक्जीनियस का जो CPU होता है उसके लिए सैमसंग का ड्राइवर इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है। तो आइए अब हम 5 नंबर के बारे में यानी कि इंटरनेट के बारे में जानते हैं। इंटरनेट की हमें क्यों आवश्यकता है। मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए इंटरनेट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर दिन मोबाइल सॉफ्टवेयर के लेटेस्ट वर्जन रिलीज़ होते रहते हैं और जब भी कोई मोबाइल का सॉफ्टवेयर करना होता है तो लेटेस्ट फाइल इंटरनेट से डाउनलोड करनी पड़ती है। इसीलिए ब्रॉडबैंड इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट की डाउनलोड स्पीड 5 Mbps या इससे भी फास्ट होनी चाहिए। 100 GB या इससे भी ज़्यादा हर महीने की डाउनलोड कैपेसिटी होनी चाहिए। तो ये थी सब बातें जो एक मोबाइल सॉफ्टवेयर के लिए अति ज़रूरी है। आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आप जैसे और दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। अगर आप कुछ इसके बारे में सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।